आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लेंगे। बेल आइकन दबा करके रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों को हमेशा ही आपके द्वारा प्रेषित की गई समस्याओं के निदान हेतु प्रयासों के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सकारात्मक कार्य किए जाते हैं, ताकि आप लोगों के प्रतियोगी जीवन को थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयत्न हमारे माध्यम से किया जाता है। और जितनी भी आपकी समस्याएं होती हैं, लगभग समस्याओं का निराकरण भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के पास वो समस्या आने के बाद सॉल्व भी हो जाती है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जेईई 2018 का नोटिस जो है आप सभी लोगों को मिल चुका होगा डीवी के लिए, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को अब लेखपाल भर्ती परीक्षा और मुख्य सेविका, बोरिंग टेक्नीशियन, साथ ही साथ मंडी परिषद और अन्य परीक्षाओं के परिणामों की जो है आप लोगों को इंतज़ार होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों का इंतज़ार, क्योंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के हम लोगों ने, हमारे एक प्रतिनिधिमंडल ने कल कानून मंत्री महोदय से बात की थी और उनको ज्ञापन दिया था। तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जितने भी मुकदमे लेखपाल भर्ती परीक्षा पे चल रहे हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं को तत्काल पूरा करने के संबंध में हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और जितने भी केसेस चल रहे हैं उनके संबंध में बात करके हम लोग जल्दी ही डीवी की शॉर्ट लिस्ट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ आदरणीय श्री ब्रिजेश पाठक जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ आप लोगों के लिए जानते हैं डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, उनको जब एक ज्ञापन दिया गया था स्वास्थ्य विभाग में, उन्होंने बताया कि लगभग 14,500 पदों पर अभी नए विज्ञापन आएंगे। उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मुख्य सेविका को लेकर के हमारी बहनें परेशान हैं, उनकी भी शॉर्ट लिस्ट जो है उसका संबंध में नोटिस आप सभी लोगों को 10 दिन में अवश्य ही देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, बहुत जल्दी आप लोगों को इसका परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब प्रयास होता है तो उसका कुछ न कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलता है। यूपी ने लगभग 14 से 15 वैकेंसियों की तैयारियां कर रखी हैं आपके 2023 पीईटी के आधार पर। अभी 1 या 2 विज्ञापन आपको 2022 पे भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। 2022 पीईटी के आधार पे भी आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं कि भैया कौन सा चीज़ें होगा, कौन सा क्या होगा, कैसे हमें आयु सीमा में छूट मिलेगी, कैसे हमारा कट ऑफ निर्धारित होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यदि आप लोग पीईटी में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ को लेकर के चिंतित हैं, तो उसके विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 2 प्रस्ताव सेंड हैं। 2 प्रस्तावों में एक पे अवश्य ही कोई ना कोई फैसला होगा, जिसमें 40% किसी भी भर्ती परीक्षा में 40% विद्यार्थियों को कॉलिंग करने का जो मसौदा तैयार किया गया है वो, और दूसरा एक 55 और 60% का कट ऑफ जो है ये लागू करने की बात कही गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पे अंतिम निर्णय शासन का क्या होता है, ठीक है। और अभी तो पीईटी 2023 की परीक्षा हो भी नहीं रही है ना। ये अक्टूबर-नवंबर में आपकी ये परीक्षा होगी, तो अभी तो आवेदन ही चल रहे हैं। तो आवेदन आप सभी लोग कर लीजिए, और समय का इंतज़ार मत करिए कि लास्ट डेट आएगी, 2-4 दिन बचेगा तब हम आवेदन करेंगे। देखिए, समय का अगर इंतज़ार करेंगे, बाद में सर्वर बैठ गया, क्योंकि एनआईसी का कार्य कैसा होता है आपको सबको पता है। सरकारी संस्थाएं जिस तरीके से कार्य करते हैं वो आप सभी लोगों से छिपा हुआ नहीं है ना। तो मान लीजिए सर्वर बैठ गया, है ना, और आप आवेदन नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, शुल्क नहीं जमा कर पाए, फार्म का प्रिंट आउट नहीं ले पाए, फिर हो गया कल्याण आपका। बहुत से विद्यार्थी 2022 में कोर्ट भी गए थे, कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि आपको आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है ना, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? फटाफट से आवेदन कर डालिए। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के, जो कि संबंधित है आपका यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी में इस समय एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, इसीलिए आपके 3-4 बड़े विज्ञापन डंप पड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई भी अधिकारी ऑफिशियल तरीके से एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के संबंध में बयान दिया हो। इससे आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें अलग सी नहीं दिखती हैं। अलग सी ये कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भर्ती आपकी जा रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास, है ना। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को सुनने के लिए और देखने के लिए मिलता भी होगा।
बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी, मैं आप सभी लोगों को एक बात कन्फर्म करना चाहता हूँ। जब शुरुआत में इसको ड्राफ्ट में सम्मिलित किया गया था, जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला ड्राफ्ट बना था, उसमें समस्त शिक्षकों की भर्तियों को उसमें सम्मिलित कर दिया गया था। तब यह हो हल्ला बहुत उड़ी थी कि भैया ऐसी बात है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और राजकीय महाविद्यालयों के जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो सभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये बातें हो गई। फिर हम लोगों ने इसके लिए एक मुहिम चलाई, क्योंकि मुझे पता था कि यदि ये भर्ती गई वहाँ पे आयोग में, शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत सारे परिवर्तन भी हो जाएंगे। मानते हैं कि आपकी टीजीटी की नियमावली पर आपकी एलटी हो जाएगी, लेकिन टीजीटी की नियमावली अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाली नियमावली तो रह नहीं गई, है ना। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाली नियमावली तो अब रह ही नहीं गई, अब तो वो परिवर्तित हो चुकी है। और इतने बड़े बड़े परिवर्तन उसमें हुए हैं। बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया गया, पहला 50% को स्नातक में लागू किया गया, दूसरा जीएस को सम्मिलित किया गया, तीसरा, चौथा पीजीटी में बीएड को अनिवार्य किया गया। ऐसे तमाम ऐसे आप सभी लोगों को परिवर्तन उसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तब तो और भी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, है ना। जो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा, है ना। जो कला विषय में आज तक परीक्षाएं देते रहे हैं बिना बीएड के, और टीचर बन के आज कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं, कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट की अवस्था तक पहुंच चुके हैं। अभी एक वाकया हुआ होगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक महोदय का चयन हुआ था 61 साल की आयु में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। अब सोच लीजिए आप, केवल 1-1.5 साल वो नौकरी करेंगे। अगर सत्र लाभ मिल गया उनको तो 2 साल नौकरी करेंगे, 1.5 साल नौकरी करेंगे, है ना। लेकिन उसके बाद चलो फिर ओपीएस अगर होता तो चलो भैया गवर्नमेंट उनको पेंशन भी देती 60-65 हज़ार रुपये। तो अच्छा है कि ओपीएस समाप्त हो गया है, कम से कम पैसा तो बचता है गवर्नमेंट का, है ना। और जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, आयु वर्ग की जो समय सीमा थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, वो न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष थी, लेकिन अधिकतम आयु का कोई भी लिमिट नहीं था। मतलब आप 62 वर्ष से 6 महीने 4 महीने पहले तक का आवेदन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। नए आयोग में आप सभी लोगों को ये चीज़ें परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी। उसमें भी आप लोगों को 21 से 45 वर्ष की अवस्था देखने के लिए मिलने वाली है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, आयु वर्ग को निर्धारित किया जा रहा है उसमें भी, ताकि भाई सीटें जो रिक्त हों, है ना, एक सीट के लिए किसी को 1.5 साल के लिए चयनित ना किया जाए या 6 महीने के लिए चयनित ना किया जाए। ठीक है, और रेशियो बन जाएगा कि भैया ऐसी बात है कि इस तारीख को विज्ञापन दीजिए, इतने तारीख को एग्ज़ाम कराइए और इतने तारीख को रिजल्ट जारी कर दीजिए। तो विद्यार्थियों को पता होगा, ई पोर्टल के माध्यम से वो सारे अध्याचन देख सकते हैं, कितने पदों के अध्याचन आए हैं, वो सारे विज्ञापन का पूरा कैलेंडर देख सकते हैं कि कब हमारा विज्ञापन आएगा, कब हमारा एग्ज़ाम होगा और संभावित रिजल्ट की तिथि क्या है। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की तैयारियां उसी फ्लो पे चलती रहेंगी। अच्छी बात है, कम से कम शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये क्राइटेरिया देख करके बहुत आश्चर्यजनक तो नहीं लगा, लेकिन सुखद जरूर लगा। ठीक है, और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो भैया एकदम क्लियर है, 100%, 100%, 1000% जो भी आप समझ सको, सब क्लियर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये वैकेंसी नहीं बल्कि लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आएगी। लोक सेवा आयोग अभी अपनी वैकेंसियों को जारी क्यों नहीं कर पा रहा है, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि आयु वर्ग की छूट को लेकर के जो हम लोगों ने मुहिम चलाई थी वो छोटी मोटी मुहिम नहीं थी। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ जाते थे और ज्ञापन दे करके चले आते थे, बाद में उसको डस्टबिन में फेंक देते थे ज्ञापन को। ज्ञापन तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई भी हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। इसीलिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग ज्ञापन प्रस्तुत कराते थे, ताकि आप सभी लोगों का जो पक्ष है वो बिल्कुल भी मजबूत रहे। और इस पर अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय ने भी संज्ञान लिया। ठीक है ना, उन्होंने भी शासन को रिमाइंडर भेजा है कि एज रिलैक्सेशन के संबंध में शासन का क्या निर्णय है, और इसीलिए आपकी आरओ आदि के विज्ञापन नहीं आ पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, आरओ का विज्ञापन आपका किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है। अब आप लोगों के मन की जो धुकधुकी है वो बढ़ गई होगी कि आयु वर्ग में छूट नहीं मिला तो हम आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, ये वास्तविकता है। इसीलिए
जो मीटिंग लगातार शासन स्तर पर हो रही है अधिकारियों की, मंत्रियों की, है ना, उसमें जो शरीक होने वाले हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री महोदय भी इस पर निर्णय लेंगे और सभी विद्यार्थियों को एक कहते नहीं स्वतंत्रता दिवस का एक तोहफा, तो उम्मीद की जा रही है कि स्वतंत्रता दिवस का जो तोहफा है वो आप सभी लोगों को प्राप्त हो सकता है। आयु वर्ग की छूट को लेकर के, पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के, ठीक है, इस पर तैयारियां हो चुकी हैं और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि मुख्यमंत्री महोदय का इस पर पॉजिटिव इंटेंट है, ठीक है ना, और उन्होंने सकारात्मक ढंग से इसको अपने पास ये फाइल रखी है कि हाँ ठीक है, हम इसको इस पर विचार करेंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें उनका धन नहीं खर्च होने वाला है, इसमें विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने वाला डिसीजन है, ठीक है ना, और यदि ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हमारे लाखों लाख विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आप सभी लोगों के लिए कार्य किया जा रहा है ना, वो आप लोगों के भले के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो परीक्षाओं को लेकर के हो, चाहे रिजल्ट आदि को लेकर के हो, चाहे वेटिंग लिस्ट को लेकर के हो, चाहे आपकी ज्वाइनिंग के लेकर के हो, चाहे विज्ञापन को लेकर के हो, चाहे आयु वर्ग की छूट को लेकर के हो, तमाम वो प्रयास आप सभी लोगों के लिए पूरे तन्मयता, पूरी ईमानदारी से, मजबूती के साथ किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं आप सभी लोगों की, शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के 15 दिन के भीतर आपका पूरा शेड्यूल जारी हो गया। अब ये आयोग आखिर गठित कब होगा, तो राज्यपाल महोदया के पास इसको भेजा गया है, ठीक है, बहुत जल्दी उस पर सिग्नेचर भी हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा। जैसे कानून बना वैसे ही तुरंत जियो जारी हो जाएगा, फट से आपके सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी, अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति हो जाएगी। और क्योंकि रेनोवेशन का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, ठीक है, और बहुत जल्दी यहाँ पे आप लोगों को कार्य करते हुए अध्यक्ष, सदस्य वगैरह सब लोग मिल जाएंगे, ठीक, तो चिंतित बिल्कुल नहीं होना है। और जो परीक्षाएं पेंडिंग में है और जो मुकदमे पेंडिंग में है, ये भी आयोग के लिए एक चुनौती बनेंगे। इसके लिए तो पहले से ही न्याय विभाग की एक अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई है ताकि जो लंबित मुकदमे हैं, ठीक है ना, उन सभी मुकदमों का निपटारा किया जा सके और ताबड़तोड़ जो है डिसीजन हो ताकि याचिकाओं का फटाफट निस्तारण हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी तदर्थ शिक्षकों को लेकर के। देखिए, तदर्थ शिक्षकों को हमने पहले ही कह दिया था भैया वेतन नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, और हुआ भी वही, है ना। तदर्थ शिक्षकों को वेतन न देने के संबंध में सरकार ने ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है, भैया हम इनको वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। अरे वेतन दे करके सर्वोच्च न्यायालय का क्या जो है मतलब अवमानना करेंगे क्या, है ना, इनको कंप्लीट वेतन नहीं दिया जाएगा। हाँ, सरकार के पास जो प्रस्ताव है कि आप सभी लोग, इन लोगों को एक निश्चित मानदेय पर फिक्स कर दिया जाए, जैसे शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं वैसे ये भी पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका पद तो रिक्त माना जाएगा ना, और जब पद रिक्त माना जाएगा तो जाहिर सी बात है इनके पदों पर विज्ञापन भी आना तय है। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इन समस्त पदों को 2022 के विज्ञापन में जोड़ दिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट समस्त पदों को 2022 के विज्ञापन में नहीं जोड़ेगी। हाँ, कुछ पद जोड़ेंगे, ठीक है ना, लगभग 5-5.5 हज़ार पद आप लोगों के जुड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरे पद नहीं जुड़ेंगे। पूरे पदों पर आपका विज्ञापन आएगा और उसमें तदर्थ शिक्षकों को अच्छा खासा वेटेज, रियायत आदि देते हुए उनको जो है परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। 2021 में हुआ था, इन लोगों को वेटेज दिया गया था, लेकिन बहुत से तदर्थ शिक्षकों ने अप्लाइए नहीं किया। जो अप्लाइयों किए ना, वो तदर्थ शिक्षकों के रूप में नहीं किए थे, वैसे जो मतलब तदर्थ शिक्षक नहीं बल्कि आम अभ्यर्थी बन करके उन्होंने आवेदन किया था, है ना। वो ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मरी नौकरियाँ चली जाए। अरे नौकरियाँ तो जाने ही जाना है, वैसे भी चली गई है ना। तो इसीलिए इन लोगों को वेटेज दिया गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जानकारी में लगभग 60 से 70 तदर्थ शिक्षकों का जो मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्हें, उनका चयन हुआ है, उन्होंने अपने दम पे नौकरी हासिल की है, ये वास्तविकता है। लेकिन इतना भी क्लियर है कि बाकी सारे तदर्थ शिक्षक आवेदन नहीं किया, जो आवेदन किए भी आम अभ्यर्थी बन के किए, ठीक है। अब वो दबाव बना रहे थे जेडी पे, दबाव बना रहे थे शिक्षा निदेशक पे, दबाव बना रहे थे सरकार पे कि हमें वेतन दिया जाए, हमें समायोजित किया जाए, है ना। तो भैया सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आप लोग पैदल हुए हो। शिक्षा मित्र जब पैदल हुए वो भी मांग कर रहे हैं कि हमको भी अध्यादेश लाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, है ना, हमको भी परमानेंट टीचर बनाया जाए। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और इनके आंकड़े को जोड़ करके जो आप लोगों को न्यूज़ सुनाई जा रही थी ना, वो कोरी मिथ्या, अफवाह और बकवास है,
ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के आपको कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए। 830 32 72 282 पर आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी और बिहार शिक्षक भर्ती जो कि आपकी होने चल रही है, 60 कट के नोट्स आप बिहार शिक्षक भर्ती से प्राप्त कर सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में 100% सफलता है तो आप पढ़ सकते हैं इसको, हमारे नोट्स को, ठीक है ना। और रही बात है टेट, सीटेट, सुपर टेट और एलटी, जीएससी और टीजीटी, पीजीटी की, भैया ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको टांगना है बढ़िया सा क्वेश्चन और निश्चिंत होकर के घोड़े बेच करके सो जाना है कि मेरिट में पहला दूसरा नाम हमारा ही होगा, तो आप सभी लोग इस नोट्स को ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। विद्यार्थियों में एक निराशा का भाव है, सर्वोच्च न्यायालय को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए, है ना, कि अगर किसी आदेश को आरक्षित किया गया, सेव किया गया है, तो उस आदेश को अधिकतम 4 से 5 महीने के भीतर जो है डिलीवर कर देना चाहिए, है ना। और क्योंकि उससे काफ़ी सारी प्रक्रियाएं प्रभावित हैं, कोई राज्य सम्मिलित करके कर रहा है, कहीं पे बाहर कर दिया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां तब तक बनी रहेंगी जब तक कि बीएड वर्सेस बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक। अभी एक बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के एक महोदय ने जो मतलब वहाँ पे याचिका डाली थी कि इनको टेट से बाहर कर दिया जाए, बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। अरे बीएड वाले क्या मतलब, आप सभी लोग एक फ्रेश कंपटीशन करिए ना, जो योग्य होगा वो नौकरी पाएगा, जो अयोग्य होगा वो नौकरी नहीं पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, कोई भी बीएड विद्यार्थी इसमें से बाहर नहीं होगा। रही बात आपके टेट के विज्ञापन को लेकर के, तो यूपी टीएटी का विज्ञापन आपका पूरा एकदम टनाटन तैयार है, ठीक है ना। और बेसिक शिक्षा जो सचिव हैं बघेल साहब, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन पूरी तरीके से तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का, साथ ही साथ इंतजार है तो बीएड वर्सेस बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर का। मान लीजिए अगर ये केस का ऑर्डर अभी नहीं आ पाता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद आप सभी लोगों को टीईटी का विज्ञापन तुरंत ही देखने के लिए मिल जाएगा। जिस दिन आयोग गठित हो जाएगा, कार्य करने लगेगा, उसके 1-2 दिन बाद ही आप सभी लोगों को विज्ञापन भी टीईटी का मिल जाएगा, ठीक। और दिसंबर तक हर हाल में इसका पेपर करा करके फाइनल करने की बातें सामने आ रही हैं। आप सभी लोग भाई यह जानते हो, चुनावी माहौल है, कोई भी मंत्री मिनिस्टर ऐसे बोलेगा कि हम विज्ञापन नहीं देंगे, हमारे पास पद ही नहीं है, जबकि 1,26,000 एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ पद रिक्त हैं। जो पीएवी कमेटी रिपोर्ट दे रही, जो जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हमारे ज़िले में इतनी सीटें खाली हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। नेता तो इस तरीके के होते हैं कि झूठा आश्वासन भी दे देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है। थके पुराने घिसे पिटे बयान आप सभी लोगों को चला करके दिखा करके थकाया जाता है, परेशान किया जाता है, बाकी सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। 101% क्लियर हो चुका है कि आप लोगों को 3 से 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट मिलेगी, इसमें क्लियर हो चुका है एकदम, ठीक है। और बहुत जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी होगा, बयान भी जारी होने वाला है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। 51,615 पदों का आपका यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन है, 8,800 पदों का आपका विज्ञापन है क्या, एसआई का, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर, दरोगा, है ना। तो टेंशन मत लीजिए, तैयारियां शुरू कर दीजिए और साथ ही गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि अगर मैं ध्यान नहीं देता तो शायद छूट जाता, जो कि संबंधित है आपके एलटी और टीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। एलटी और टीजीटी की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये आप लोगों का अगस्त में क्लियर हो जाएगा और कल परसों की डेट में माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया इस पर मीटिंग लेने वाली हैं कि एलटी की प्रतीक्षा सूची आएगी या उसको क्लोज करके वैकेंसी, नई वैकेंसी में रिक्त पदों को डाला जाएगा और विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होने चल रही हैं, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। यदि उधर से आदेश होता है तो आप लोगों को 6-7 विषयों का प्रतीक्षा सूची, पुनः प्रतीक्षा सूची जारी होगी और साथ ही साथ जो वेरिफिकेशन चल रहा है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए, जितने हमारे भाई बंधु हमारी याचिका में भी सम्मिलित हैं, उन भाई बंधुओं के
डॉक्यूमेंट वगैरह भी वेरीफाई हो चुके हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और उनकी भी लिस्ट कोर्ट के माध्यम से बहुत जल्दी शिक्षा निदेशालय भेजी जाएगी। अभी भी जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास 2-3 दिन का समय है। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर बाद में हम नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि जब हियरिंग शुरू करा देंगे तो किसी भी विद्यार्थी को नहीं जोड़ा जा सकेगा। 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमारी एचकेएस आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों का वेट कर रही है। ठीक है, आगामी आने वाले 4-5 महीने आप सभी लोग प्रतियोगी भाई बहनों के जीवन में एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आने वाला है। तो देर किस बात की है, फटाफट तैयारियों में जुट जाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाने के लिए आप सभी लोगों को तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित इस ध्येय वाक्य को लेकर के आगे बढ़ना है, ताकि इस बार आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।